आज एक ऐसे शख्सियत की खोज में हम निकले थे और आप पहुँचे मुगलपुरा, जो मुजाहिदपुर पीएस अंडर आता है। और इस मुगलपुरा में वो शख्सियत रहते थे जो भागलपुर के पहले नगर परिषद के चेयरमैन मरहूम हाजी मोहम्मद कासिम हुसैन साहब का ये कभी भव्य कोठी हुआ करता था, आलीशान मकान हुआ करता था। और ये भागलपुर जो वकालत खाना में ये प्रैक्टिस भी करते थे और पहले मुस्लिम वकील जिन्होंने वकालत किया यहाँ से। और इनके विषय में मैं ये बताता चलूँ कि ये मरहूम हाजी मोहम्मद कासिम हुसैन जो भूतपूर्व चेयरमैन और ये हाजी भी थे, ये जो जहांगीर बादशाह 1605 से 1627 जो हिंदुस्तान में जिनका शासनकाल था, खंजरपुर में ये सैयद इब्राहिम का मकबरा है। तो ये सैयद इब्राहिम के वंशज जिनकी तलाश थी मुझे, आज वो मिल गए हैं। और इस मरहूम हाजी मोहम्मद कासिम हुसैन का ये मकान है, इसी के अंदर हम सैयद इब्राहिम हुसैन के वंशज से मिलने जा रहे हैं और सैयद कासिम हुसैन के नवासे से। आज मेरी जो तलाश थी वो मुकम्मल हो गई है। आइए मिलते हैं इससे। यहीं पर कासिम हुसैन मरहूम रहा करते थे, मोहम्मद कासिम हुसैन माफ़ कीजिएगा, यहीं पर रहा करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नगर परिषद भागलपुर के पहले चेयरमैन और पहले मुस्लिम वकील होने का सआदत और श्रेय जाता है तो मोहम्मद कासिम हुसैन साहब को, जिन्होंने इस मुगलपुरा में रह करके नाम रोशन किया, न केवल कम्युनिटी का बल्कि पूरे भागलपुर जगत के लोगों का नाक ऊंचा किया। तो उसी कासिम हुसैन साहब के इस कोठी, वक्त तो कोठी नहीं रहा, बिल्कुल अब टूट फूट का शिकार हो चुका है। और जो उनके वंशज हैं कासिम हुसैन के, मोहम्मद कासिम हुसैन साहब के नवासे, एक इत्तेफाक था कि मैं आया और इनसे आज मुलाकात हो गई। मोहम्मद कासिम हुसैन साहब का ये देखिए, ये पुराना ये दरवाज़ा है, ये द्वार है जो प्रवेश द्वार। यहीं पर बैठ करके ये गार्डन का इलाका हुआ करता था, यहाँ पर फूल पत्तियाँ सजावटी लगा रहता था। लेकिन आज यहाँ पर लोगों के नहीं रहने की वजह से बड़ा बियाबान बना हुआ है। ये पुरानी ये मकान है, ये उसी समय की तामीर है जब यहाँ पर मोहम्मद कासिम हुसैन साहब का ये रिहाइशगाह हुआ करता था। ये चूना सुर्खी का बना हुआ है। और देखिए ये पुरानी कुर्सी, पुरानी चेयर, जहाँ पर कासिम हुसैन साहब बैठ करके यहाँ पर अध्ययन किया करते होंगे, वो वही उसी ज़माने की कुर्सी है। और ये देखिए तख्त वगैरह, ये चूना सुर्खी का ये दीवार बना हुआ है। और आइए मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद कासिम हुसैन साहब, पूर्व के चेयरमैन। अच्छा देखिए मिल गए आप। पहले आप अपना नाम बताइए। आप बड़े खोज के बाद आज आप मिले हैं और इत्तेफाक है कि आज आप उपस्थित भी हैं। शुक्रिया भाई, मेरा नाम इमरान शुबैर है। मैं नोएडा में रहता हूँ अपने प्रोफेशन के लिए। और मैं कासिम, पिछले कितने वर्षों से, कितने दशकों से आप नोएडा में रहे? मैं 1994 से नोएडा में रह रहा हूँ। और मैं अभी यहाँ एक शब बारात की वजह से यहाँ मैं आया हुआ था। तो मोहम्मद कासिम हुसैन साहब आपके कौन लगते थे? वो मेरे अपने नाना हुए, अपने नाना हुए। उनकी एक बेटी थी फातिमा कासिम। अच्छा, उनकी एक बेटी, एक मात्र एक बेटी थी। हाँ, जो आपकी अम्मी, मेरी अम्मी। तो आपकी अम्मी का निस्बत संबंध जो है कहाँ से था? ये मिर्जान हाट, सैयद मिर्जान साहब जो है, मिर्जान हाट जो कहलाता है आज, जो मिर्जान जो कहलाता है, मिर्जान हाट, इनकी अम्मी के जो नाना थे, ननिहाल हुआ करता था। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ
और हिंदू मुस्लिम के बीच में एक तनाव और एक जो दूरी पैदा हुई, तो उस समय ये लोग वहाँ से छोड़ करके बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग अपने सुरक्षित इलाके में चले आए। तो मीर जान साहब के नाम पर, यानी कि इनकी अम्मी के वालिद साहब का नाम था मीर जान, सैयद मीर जान। मेरी मम्मी की नाना। आपके मम्मी के नाना थे? अच्छा, तो ये तो एक आपके नाना थे, और ये कासिम हुसैन साहब ये आपके नाना जी, यानी कि आपकी मम्मी के अब्बा हुए कासिम हुसैन साहब और आपके नाना लगे। ये तो हो गया। कहते हैं कि जो आज खंजरपुर में सैयद इब्राहिम बेग का जो मकबरा है, वो आपके जो है पूर्वज थे और आप लोग उनके वंशज हैं। जी, ये हम लोग अपनी वालदा मरहूमा से ये सुनते आए हैं कि जो सैयद इब्राहिम साहब का जो मकबरा है वो हमारे पूर्वजों का है, जिनका निस्बत जो है हमारे ख़ानदान से है। अच्छा, मैं बता दूं कि सैयद इब्राहिम के विषय में कुछ जानकारी मैं बताता चलूं कि जब जहांगीर के सपुत्र शहजादा खुर्रम ने बगावत कर दिया अपने वालिद के खिलाफ, तो बंगाल के प्रांतपति सेनापति सैयद इब्राहिम हुआ करते थे। सैयद इब्राहिम जहांगीर के विश्वस्त सिपह सालारों में से, सेनापतियों में से एक थे। तो उन्होंने कुचलने के लिए, दमन करने के लिए, बगावत को मसलने के लिए इब्राहिम को भेजा। और सैयद इब्राहिम जो मुगलपुरा, जो आज का मुगलपुरा है, यहीं पर उन्होंने क़याम किया। शायद वो वही जगह है जहाँ पर आज हम खड़े हैं, ये वही जगह है। पूरा किता जो कव्वाली मैदान जो आप देखते हैं जी, वो भी इसी का पार्ट है। वो सारे लोग वहीं आकर क़याम किए थे, जो मैं अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ। और ये सैयद इब्राहिम की जो पत्नी थी, वो नूर जहाँ की बहन हाजी हूर परमार, जो गज़ट में नाम उल्लेख में आया है, वो यही कहता है कि जहांगीर और सैयद इब्राहिम आपस में साढ़ू भाई हुआ करते थे। और उस समय 1614 में ही ये मुगलपुरा जो है ना बस चुका था, और उन्हीं के नाम से। और मुगलपुरा का अगर आप पूरा देखेंगे जो भौगोलिक स्थिति, तो ये बहुत ही किलानुमा है। ये आपके नाना अब्बा के टाइम का है, ये करीब 70-80 साल पुराना होता है। तो अच्छा, ये आपके जो पूर्वज सैयद इब्राहिम है, तो उनको, उनकी संपत्ति, उनका जो मकबरा है आज बहुत ही बुरे स्थिति में है। तो कभी आप लोग वहाँ पर गए, दावा किया? बिल्कुल। हमारे नाना साहब, जब हम लोग सुनते हैं, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो हमारे नाना के बाद हमारे भैया भी वहाँ जाया करते थे। लेकिन वहाँ का माहौल इतना वो हो चुका है, नाजुक हो चुका है कि वहाँ जब भी वो गए, तब वहाँ के लोगों ने उनको मिसबिहेव करके उन्हें भगा दिया। और आज ये है कि मेरे भैया रहे नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। और हम जो है बचपन से ही नोएडा में रह रहे हैं, तो अब मुझे इतना उसका वो रहा नहीं। अब तो हेरिटेज बिल्डिंग भी बनाया जा चुका है 2011 या गालिबन 2012 में। सरकार ने हेरिटेज बिल्डिंग उसको घोषित कर दिया है, संरक्षित। अब सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मॉन्यूमेंट को। तो मैं सरकार से यही सरकार प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार को यही कहना चाहूँगा, जो हमारी ये बुजुर्गों की संपत्ति या हेरिटेज है, उसको, उसका निरीक्षण, उसका जो है पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन करवा कर उसकी हिफाजत करें, ताकि वहाँ पे जो है जो इंक्रूजमेंट हो रहा है वो ना हो पाए। अच्छा, आप अपनी वालिदा से और क्या क्या सुन रखा है? क्योंकि आपकी वालिदा भी एक जमींदार घराने से, सैयद मीर जान, जिनके नाम पर मिर्जान नाम पड़ा, वो उनके नाना थे। मेरे तो क्या क्या सुन रखा है इस मुगलपुरा? मैं अपनी वालदा से हमेशा बस यही सुना करता था कि ये मीर जान साहब जो 2 भाई थे, जिनका एक मिर्जान में उनका कब्र भी आज भी मज़ार है, उनके नाम से ही सैयद मीर जान साहब हुसैन नाम था उनका, इनके नाम से वो मिर्जान नाम पड़ा है। और ये मुगलपुरा के बारे में हमेशा हम लोगों ने सुना है कि सैयद इब्राहिम शाह साहब जो थे, जब वो आए थे, तो जब वो लड़ाई करते वो आए थे, तो उन्होंने अपना क़याम यहीं किया था। क़याम यहाँ की, तो यहाँ क़याम किया था। यहाँ तक हमने सुना है उनकी अहलिया वगैरह भी, उनके सपुत्र वगैरह भी आए होंगे। बिल्कुल आए होंगे।
1605 से जो मम्मी से जो हमने हाँ, सुना, वो भी सुनी सुनाई बात वो भी अपने जो अपने पूर्वजों से अपने सुना जो होगा तो वो आप में शेयर किया होगा। तो ये जो है सैयद इब्राहिम की जो पत्नी थी, जो जैसा कि मैंने बताया कि ये नूरजहां की बहन थी, तो वो भी शायद यहीं पर आप लोग मज़ार वगैरह। जी जी जी, ये अपनी वालदा से हम सुना करते थे। जो ये जो आज कव्वाली मैदान के नाम से जो आप जगह देख रहे हैं, वो एक पुराना कब्रिस्तान है। तो बहुत सारे जो हम उस ज़माने के लोग हैं वहाँ पे भी दफन है। अच्छा, उस दौर की। और कव्वाली मैदान भी आपके नाना जान का ही है? बिल्कुल हमारा ही है। उन्होंने मौखिक रूप से वो मेरे वालिद साहब ने जो है शाह हसन पीर बाबा के नाम से ये कहा था कि ये सिर्फ इनकी कव्वाली के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम देते हैं। मौखिक किया था, कोई रिट में नहीं किया। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी उस पर हमारा टाइटल सूट चल रहा है, बिहार सरकार वर्सेस इमरान शुबैर, जिसमें बहुत सारे उस पर जो महल्ले के लोग जो हैं वो हमें थ्रेट भी दे रहे हैं कि इससे यहाँ पे से आप हट जाओ, नहीं तो हम आपको जान का नुकसान पहुँचा सकते हैं। जिनका मैंने रिट में जो है SSP से लेके थाना बबरगंज तक को दे रखा है। अच्छा, ये तो हो गया। और जैसा कि मैंने बताया कि सैयद इब्राहिम एक काफ़ी मजबूत सेनापति और विश्वस्त सलाहकार जहांगीर के थे, तो जिनको यहीं तदफीन किया गया है खंजरपुर में 25 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो अब जब मुगलपुरा जो पहले था, अब क्या उसमें तब्दीलियां आ गई है? काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जो उस समय जो भवन था, जो इमारतें थी, वो तहस नहस हो चुका है। बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। जो भवन, जो भी पुरानी इमारतें थी, उनको तोड़ दिया गया है, कब्जा कर लिया गया है ज़बरदस्ती। यहाँ यूँ कहिए कि मुगलपुरा के नाम को एक तरह से यहाँ की नष्ट करने, न्यू जनरेशन जो है वो नष्ट करने की पूरी कोशिश में लगी। सैयद इब्राहिम के साथ तो एक पूरा लश्कर उनके साथ चला होगा और यहाँ पर पड़ाव भी डाला होगा, तो उसके लिए तो घर आवास भी बना होगा। बिल्कुल, वो यही घर है जो सैयद इब्राहिम साहब के वंशज के लोग यहाँ से हमेशा, ये पूरा इंटायर किता जो आप देख रहे हैं वो उन्हीं की वो है। तो सैयद इब्राहिम साहब इसी मुगलपुरा से, इसी जगह से युद्ध का संचालन किया करते थे और मंसूबा बनाया करते थे। और आज सैयद इब्राहिम बेग, जिनको फतह जंग मरणोपरांत उनको जो लक़ब दिया गया, आज इनके वंशज सैयद इमरान शुबैर साहब। और आपके वालिद साहब के विषय में आप बताइए। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद शुबैर हुसैन था, जो CMS हाई स्कूल भागलपुर में एक इंग्लिश के टीचर थे। बड़े प्रतिष्ठित शुबैर साहब अंग्रेजी के प्राध्यापक हुआ करते थे। उनके आज साहबजादे, सबसे छोटा बेटा हूँ। मेरे हम 3 भाई थे, जो एक भाई का हमारे एक्सीडेंट में डेथ हो चुका है। बड़े भाई जो थे 2 साल पहले वो सडनली, अब सिर्फ आप इकलौते अपने खानदान का इकलौता बचे रह गए हैं। और आप नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, मैं नोएडा में रहता हूँ। यहाँ यही सब अपने घर की देखभाल के लिए और अपने केस के सिलसिले में मैं यहाँ था। अच्छा, वक्तन फवक्तन समय समय पर आपका आना जाना होता रहता है। और बाद दिनों में ये जो आवाज़, जो कभी कासिम हुसैन साहब जो चेयरमैन नगर परिषद भागलपुर के हुआ करते थे, ये बंद पड़ा रहता है? बिल्कुल बंद पड़ा रहता है। मेरी बस यही ख्वाहिश है, ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने नाना मोहम्मद कासिम हुसैन साहब के नाम को जो है जिंदा रखने के लिए आप किस तरह से रखेंगे जिंदा? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से कोशिश होगा, अपने से होगा, सरकार से होगा या आपके प्रशासन से होगा, मैं हर तरह से कोशिश करूंगा कि ये उनका जो है ये कुछ अंदर दिखाइए कि कभी ये जो है बुलंद इमारत हुआ करता था, काफी यहाँ पर गहमा गहमी चहलकदमी, तो आज ये बिल्कुल कह सकते हैं कि रेनाटिक एकदम उसी जमाने का है और भी बना है। बिल्कुल आज जो स्थिति है वो अच्छी नहीं कही जा सकती है, बहुत ही खराब स्थिति में है। जो पहले मुगलपुरा में जो सैयद, ये हमारा घर भी समझ लीजिए कि 20-30 साल बंद ही रहा। किसी कारणवश हम लोग यहाँ से छोड़ करके भीखनपुर क़याम करने लगे थे। तो चलिए, आज जो मेरा मकसद था कासिम हुसैन के जो नवासे से आज मुगलपुरा आ करके, और जो सैयद इब्राहिम के जो ये लोग वंशज हैं
उनसे मिलने का जो एक दिली ख्वाहिश था, उसे आज मैंने यहाँ मुगलपुरा में इनके गरीब खाने, इनके दौलत खाने पर आकर के इनको ढूंढ लिया। तो उम्मीद है कि इस सैयद इब्राहिम का जो विरासत, जो समृद्ध विरासत था, वो टूट फूट चुका है, वो बहुत ही अपने दुर्दिन की स्थिति में आ चुका है। उसको फिर से बनाने और संवारने की आवश्यकता है। तो इसके भागलपुर के लोगों को कम से कम इतना जो समृद्ध विरासत है वो फिर से पुराने दिनों में लौटे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।